प्यारा जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ गए सब लोग, बैठ गए। देखिए सज्जनों, देखिए इस दुनिया के अंदर एक और प्यारी सी दुनिया बसती है। इस प्यारी सी दुनिया में हर तरह के लोग खट्टे मीठे रिश्तों में ये बंधे रहते हैं। यहाँ सब अपने उसूल, आदर्श, परंपरा और संस्कारों से सजे हुए रहते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी पसंद और आकांक्षाएं होती हैं। इस दुनिया में कभी आंखों से खुशी के आंसू छलकते हैं तो कभी गम का सैलाब। इस परिवार के किसी भी सदस्य पर जरा सी भी आंच अगर आ जाए तो समाधान के रूप में पूरा परिवार जो है वो ढाल बनकर खड़ा हो जाता। आपसी प्रेम और अपनेपन से भरी हुई इस दुनिया का नाम है वागले की दुनिया। तालियां बज जाएं उनके लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम केबीसी में फैमिली स्पेशल वीक मना रहे हैं। आज इसका जो है वो समापन करने जा रहे हैं। हमने आमंत्रित किया है अपनी छोटी सी दुनिया से हमारे दिलों में बड़ा घर बनाने वाले वागले की दुनिया के कलाकारों का। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए राजेश, वंदना और राधिका वागले जी का। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं वागले परिवार के लिए। आइए मानव, हमारा ये हॉट सभा है यहाँ विराजमान। तो राजीव जी कुछ बताएं अपने बारे में और परिवार के बारे में। मैं राजेश वागले, मैं बोरीवली में रहता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। ये मेरी माता जी हैं बिल्कुल, राधिका वागले, और ये है मेरी धर्मपत्नी वंदना वागले। सर मैं एक होम मेकर हूँ और मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। हाँ। सबसे ज्यादा चीजें मैंने सीखी हैं बनानी, वो मैंने अपनी सासू माँ से सीखी हैं। क्या बात। बोलने की बात है। अभी खेल शुरू हुआ नहीं है और सासू माँ और बहू का जो है झगड़ा शुरू हो गया। हमारा झगड़ा होता है तो वो मेरी साइड लेती है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत कम देखा गया है ऐसा। हम दोस्त ये हैं। क्यों होता है ऐसा हमको नहीं मालूम। लेकिन हम बताएं आपको, दो ठो सज्जन पुरुष आए हुए हैं जो आपके पीछे बैठे हैं कंपेनियन के रूप में। जी। उनको मालूम होगा ये दोनों बहुत ही महारथी हैं। उनको बहुत ज्ञान है इसके बारे में। भाई साहब खड़े होकर के अपना अपना परिचय दीजिए जल्दी से। मैं हूं जेडी मजीठिया और इस शो का निर्माता और इस शो का क्रिएटिव डायरेक्टर। और मेरा नाम है आतिश कपाड़िया। मैं इनके साथ साथ सह निर्माता हूं और एपिसोड्स लिखता भी हूं और पूरा जिस तरह से मुझे मार्गदर्शन देने की मेरी आवश्यकता होती है उस तरह से मैं शो को मार्गदर्शन देता हूं। दोनों के लिए जोरदार तालियां। स्वागत आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में। सब महारथी इनको इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा बचपन से इनके साथ हमारा संबंध रहा है और ऐसा ऐसा इन्होंने भयंकर काम हमारे सामने रखा है उसको हम पूरी तरह से कर नहीं पाए हैं। लेकिन बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। दोनों ही बहुत ही सक्षम कलाकार हम कहें। फिल्मों की दुनिया में, थिएटर की दुनिया में, लेखन की दुनिया में इनका योगदान जो है अद्भुत रहा है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप दोनों यहाँ पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में। ओके, पूरी फैमिली आई है हमारी। पूरा परिवार। अच्छा, कहाँ पूरा है? परिवार आया। ये हाथ तो उठाइए सब लोग। छोटा बेटा है मेरा। हाँ, अच्छा अच्छा। बड़ा बेटा भी आया है मनोज। सर प्रणाम प्रणाम करते हैं मनोज जी। ये विद्या उसकी बीवी है। ओके। और ये दोनों बच्चे इनके हैं। आपके सखी हैं? अच्छा अच्छा। और अथर्व, ये दोनों इनके बच्चे। ओके। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों सबका। जोरदार तालियां बज जाए इनके साथ। ऑलराइट, तो पता चला था कि आपके परिवार में भोजन बहुत अच्छा बनाती हैं। जी। तो वंदना जी, कौन सा पकवान जो है वो आपको अच्छा लगता है? सर माँ के हाथ का खाना।
नहीं नहीं, ये तो डिप्लोमेटिक प्रश्न नहीं होगा। नहीं, उत्तर दो। आपको खा के देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ऐसा खाना मिलता ही नहीं है कहीं। ओहो, मैंने ही सिखाया है, मगर अच्छा, बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा। तो ये जो खाने पकाने की बात हो रही है, ये कहानी के अंदर है जो उन्होंने नहीं, रचा है, बाहर भी वैसे ही है। या बाहर भी ऐसा ही बाहर है? भी वैसे ही। ये हाँ, जब ऐसा ही आ है। रही होती हैं शूटिंग पे, यानी तो शूटिंग पे होता, अच्छा, हाँ। शूटिंग पे भी हमारे लिए खाना लेकर आती हैं। वाह। अच्छा, मुझे तो आपको ऐसा है देवी जी कि आज भी तो शूटिंग से कम नहीं है वातावरण। तो हम सब बहुत उत्सुक हैं कि जितना 200-300 आदमी आए सबके लिए। वैसे इसको पकड़ के मुझे आपसे पूछना है। हाँ जी, हाँ, सुबह ब्रेकफास्ट क्या करते हैं? हवा खाते हैं और क्या। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। एक तो क्या है कि ब्रेकफास्ट की हमको स्पेलिंग आती नहीं है। नाश्ता। अच्छा, नाश्ता, ठीक है। सुबह का नाश्ता क्या करते? सुबह का नाश्ता पानी पी लेते हैं 1-2 गिलास, और क्या। तो कुछ खाते नहीं है? नहीं नहीं, खाने को यहाँ मिल जाता है, जनता आकर के ताली बजाती है, हो गया हमारा भोजन। अच्छा, दोपहर का खाना क्या खाते हैं? दोपहर अभी के लिए lunch में समय क्या- मिलना चाहिए ना खाना खाने नहीं में। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ से छूटेंगे तो दूसरा चालू हो जाएगा। नहीं नहीं, आपको फिर मालूम? भी कुछ तो खाते ही होंगे। हाँ हाँ। फिर आपका फेवरेट खाना क्या? अच्छा, आपका फेवरेट खाना बताइए। फेवरेट खाना क्या है आपका? आपका फेवरेट खाना बताइए। हमको खाने में ज्यादा रुचि है नहीं, शाकाहारी है। दाल रोटी दे दीजिए बस। दाल चावल रोटी। हाँ, नहीं, चावल मैं छोड़ क्या दिया। करूंगी, इसका ऑफिस बीच में ही पड़ता है ना, तो मैं आपको डब्बा भेजने वाली हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। अरे ये और इनके हाथ की दाल का जवाब नहीं। बस बस बस, दाल भेज दीजिए, रोटी दाल भेज भेज दीजिए दूंगी। बस। साबूदाना खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती है। हाँ, खिचड़ी भी, हाँ, खिचड़ी चावल की नहीं होनी चाहिए। चावल की नहीं, साबूदाना। हाँ, साबूदाना की खिचड़ी। तो साबूदाना चावल की छोड़ दिया खिचड़ी, हमने। रोटी, दाल और साबूदाना की खिचड़ी। हाँ बस, ये बड़ी भी। कृपा है आपकी। अच्छा, तो भाई साहब खाने देना। ऑलराइट। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। हम लोग जब निकल रहे थे केबीसी के लिए, तो हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है, अच्छा। साई दर्शन हाइट सोसाइटी। जी जी जी। तो उनको तो आने को नहीं मिला यहाँ पे बैठने के लिए, तो उन्होंने मुझे एक पर्चा दिया है आपको प्रश्न पूछने के लिए। मुझसे? हाँ जी। तो मुझे ये तो पूछना मेरा पड़ेगा। काम है आपसे प्रश्न। जो मेरे नहीं है, उन्होंने पूछे हैं, तो आप जरा। और इसमें लाइफलाइन नहीं है आप। हाँ, अच्छा। आपको लाइफ लाइन नहीं है। तो सही उत्तर के लिए पैसा मिलेगा? खाना खिलाऊंगी आपको। नहीं नहीं, तकलीफ। इन दोनों को। वही देगा। अच्छा, जेडी यार, प्लीज यार, ध्यान रखना टाइम हमारा। स्टार्ट्स नाउ। बड़ी कड़की चल रही है भाई साहब आजकल। ओके। अच्छा, आपके हाथ अगर गीले हो गए कहीं पे, कहीं कुछ हो गया, पानी से हाथ धो लिए और कुछ रुमाल नहीं है, टॉवल नहीं है आपके पास, कुछ नहीं, कहाँ पहुंचेंगे? तो ऐसा कोई आदमी मिल जाता है तो आप ऐसे पीठ पे करते हैं, ऐसे हाथ पोंछ लेते हैं। हाँ, पोंछते हैं? क्या बात है, वेरी गुड। लेकिन मैं आपको बताऊं, हाँ। ये तो हाथ पोंछने वाली बात हुई, तो पानी वानी की बात हो गई। कई बार अगर हम ऐसा किरदार कर रहे हो जिसमें मान लीजिए कि हमको गोली लग गई जी। और खून वून बह रहा है, हाँ। तो मेकअप वाला आएगा 2-3, वो बोतल खाली कर देंगे, टमाटो सॉस की इधर उधर गिरा देंगे, लाल लाल सब खून आ जाएगा इधर उधर, हाथ वाथ पे लगा देंगे, चेहरे पे लगा देंगे, और फिर जब शॉट हो जाएगा तो बोलेंगे कट। कट के बाद वो जो हमको पोते था ना, तो हम कहते भाई साहब आप बहुत आइए। प्यारे हैं, आप और गले मिलते हैं। तो जितना हमारा रंग है उधर चला जाता है। सुपर सुपर सुपर। ऑलराइट, नेक्स्ट। अच्छा, आपके बच्चे जब छोटे थे, हाँ। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना स्कूल में, हाँ जी, हाँ तो जी। उसमें आप जब गए होंगे, आपको डांट पड़ी है क्या कभी, बच्चों की वजह से? हाँ, नहीं डांट नहीं पड़ी। अरे ऐसे थोड़ी होता है, बच्चे शरारती तो डांटते ही होते नहीं ही होंगे हैं ना, हाँ? वो इनको देख के डांटते ही नहीं होंगे। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा यही नहीं है। होगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या बच्चों को ही नहीं डांटते होंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं ये है। आपके बच्चे हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और हम उसको स्कूल से निकाल देंगे अगर ऐसा बोल रहा है वो तो। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं अफसर हुआ। आया नहीं। हाँ, तो मतलब अच्छे बच्चे हैं आपके। नहीं, अब अच्छे हैं बुरे हैं या ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ बात नहीं। अच्छा, कभी किसी आदमी को आपको नाम नहीं सूझा, कुछ भी किसी भी नाम से पुकारा है आपने, कि वो आप याद नहीं आ रहा है आपका, क्या और कोई भी नाम ले लिया? अरे देवी जी क्या बताएं आपको।
बहुत से ऐसे होते हैं हमारे साथ, हाँ कहीं जा रहे हैं हम, कहीं शूटिंग कर रहे हैं, अचानक भीड़ में से एक दौड़ता हुआ आएगा, पीठ पे मरेगा, क्या भाई क्या हाल चाल है, पहचाना तुमने? हमने कहा नहीं सर पहचान। कैसे पहचानोगे, पहली बार तो मिल रहा है। फिर ये एक हम लोगों के साथ बहुत होता था। अब इतने लोग मिलते हैं, सबको याद रखना, एक तो वो बदतमीजी लगती है कि इतने बार मिले तुमसे और तुम हमको याद नहीं है। सर इसका नुस्खा जो है ना, ये हमको शशि कपूर जी से मिला। अच्छा अच्छा। उनका एक बहुत ही अद्भुत तरीका था। किसी के साथ भी मिलेंगे जो पहले मिल चुका, हेलो हाउ आर यू शशि कपूर, हाँ अपना नाम बोल देते, हाँ। वो खुद अपना नाम बोल देता है, तो बच जाते है ना। क्या बात है। तो सर हाँ बिल्कुल, तो अभी तय कर दिया, नमस्कार मैं हूँ अमिताभ बच्चन, तो अपना नाम बोलेगा। हाँ हाँ हम लोग मिले थे, याद होगा, अब तो कई साल हो गए मिले थे ऐसे। अच्छा, अभी मेरे सवाल तो हो गए, मतलब लोगों ने दिए हुए। अभी मेरी बहू को एक सवाल पूछना है आपको और बेटे को भी सवाल पूछना है। जी सर। खड़े हो जाओ। जैसे कभी कभी सुबह सुबह जल्दी में हम तैयार होते हैं और जल्दी में जो है वो नहा के आने के बाद तौलिया गीला वो हम बेड पे छोड़ देते हैं, तो ये जो मेरी वाइफ है ये बड़ी गुस्सा हो जाती है। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा? हाँ सर रोज होता है सर। और सर क्या है, जल्दी जल्दी में अब क्या है, शूटिंग पे पहुंचना है, टाइम है, पंक्चुअल होना चाहिए, तो तौलिया फेंक देते हैं या आगे बोलेंगे क्या आदत बुरी है आपकी, तौलिया उधर नहीं टांग सकते थे आप, बिस्तर पे छोड़ दिया। कई बार होता है ऐसे भाई साहब जी। तो आप और हम एकदम एक जैसे हैं। सारी बीवियों की तरफ से ये सवाल होगा कि अगर मान लीजिए आप शूटिंग में बिजी है, कहीं रात हो गई, आपको बाहर खाना खा के घर जाना पड़ा, अब जो दिन भर हमने इतने प्यार से बनाया हुआ खाना है, आप बाहर खाना खा के आ गए, तो घर में जो खाना बचा है अब उसका क्या करें? तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो या डबल डिनर करने की कभी नौबत आई है? नहीं नहीं, मैं बताऊं आपको क्या होता है कि आपने कहा ना देर हो जाती है, तो जब देर हो जाती है ना और जब हम घर पहुंचते हैं तो पत्नी जी सो गई होती है, उनको पता नहीं होता कि हमने क्या किया। तो जो बावर्ची है ना किचन में, उसको हम बोल देते हैं, मैडम अगर पूछें तो बोल देना कि साहब ने पूरा खाना खा लिया है, भले तुम लोग बाकी खाना खा लें। तो कई बार ऐसा होता है। हमारा करोड़पति खत्म हो गया यहाँ का। वाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।